गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संधारित्रों का संयोजन चल रहा है जिसमें अपन सीरीज कर चुके, एक कर चुके। अब अपने को सेकंड है ना, दूसरा कॉम्बिनेशन लेना है। उसको अपन हिंदी में समांतर या पार्श्वक्रम कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में तो क्लियर है कि आप उससे क्या बोल देंगे, पैरेलल बोल देंगे। मैंने कल भी आपको बच्चों बात बताई थी कि इसमें डेफिनेशन जो है वही बेसिक है, तो आप तो डेफिनेशन पर फोकस रहें। पहले मैं जोड़ के दिखा देता हूं। तो ये ए और ये पॉइंट बी, इनके बीच में ए और बी से अपन ने तीन जो कैपेसिटर हैं वो पैरेलल कनेक्ट करके दिखा दे। ये सब पैरेलल दिखा दे, चौक थोड़ी सी मोटी चल रही सब है ना। इनकी कैपेसिटेंस अलग अलग है, ये C1, C2 और C3। ये तो ए और बी के बीच में सर्किट चल रहे हैं इस समय ना। तो सर्किट के लिए आपको ये जो मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ उसका विशेष ध्यान रखना। आप अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो सर्किट में दिक्कत आई, क्योंकि अगला चैप्टर तो है ही सर्किट। तो इसलिए आपको ये चैप्टर अलर्ट होने का मौका देता है। सर्किट यानी परिपथ दिखाता है। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम कम से कम हो सके। और आप अलर्ट इसलिए हो जाइए क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में तो फुल फ्लैश पढ़ना ही सर्किट है ना, तो वो अभी से अलर्ट हो सकते हैं। दूसरी ओर ए और बी, विभवांतर की बैटरी के धनात्मक से बी के लिए तो ऑप्शन है, बी को आप अर्थिंग भी कर सकते हो, है ना। या अर्थिंग का मतलब लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव से। तो बी के ऑप्शन है, ए के पास तो ऑप्शन नहीं। ए को तो आपको किससे जोड़ना पड़ेगा, हाई पोटेंशियल यानी ऐसे जोड़ना, पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। बी को आप लो पोटेंशियल में, दो है आपका, लो पोटेंशियल में अर्थ भी है और लो पोटेंशियल का दूसरा मीन क्या है, नेगेटिव भी है। तो बी को आप अर्थ से नेगेटिव, ये तीनों समांतर क्रम में जुड़ गए। मैंने आपको ये बता ही दिया कि पॉजिटिव जितना चार्ज रिलीज करेगा नेगेटिव को उतना ही रिसीव करना है। ऐसा आपके केमिस्ट्री में रिएक्शन ऑफ सेल में भी आपने देख लिया होगा। क्लियर। अब सब अभी डेफिनेशन देना बाकी है। डेफिनेशन में सब कुछ है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां भी आप डेफिनेशन पर ही फोकस हो। डेफिनेशन में सारी क्लियरिटी है, बाकी तो सब काम फालतू के है ना। अब देखिए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। क्लियर। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं C1 जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, इसकी प्लेटों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो आप कहेंगे पहली प्लेट किससे कनेक्टेड है, A से। दूसरी प्लेट किससे कनेक्टेड है, B से। तो आप कहेंगे ये प्लेट क्या हुई, A हुई, ये प्लेट क्या हुई, B हुई। गलत तो है ही नहीं। आप मैं आपसे यहां पूछूं कि इन प्लेटों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप कहेंगे ये ए से कनेक्टेड है, ये बी से कनेक्टेड है, तो ये है, ये बी है। बिल्कुल सही है। डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो ए ही होगी। अभी जैसे C3 है, इसकी ये प्लेट डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, तो ये ए ही है, ये बी है। तो सब पहली बात तो यहाँ पे ये भी जान लेना चाहिए कि जब डायरेक्ट कनेक्टेड है तो डायरेक्ट कनेक्टेड है तो ये 2.2 हो ही नहीं सकते। ये है तो ये भी 100% यही है, ये भी यही है और ये भी यही है। इसी प्रकार यहाँ भी देखें तो ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब साहब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, तो यहाँ भी वी होगा। यहाँ भी कितना होगा, वी होगा। यहाँ भी कितना होगा, वी होगा। तो साहब दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस समांतर क्रम में ही समान होता है, या उल्टा बोल दें समांतर क्रम है तो विभव का अंतर समान ही होगा।
मैंने आपको एक अलग सा जो वीडियो था उसमें ही बताया था कि अपने इस होल में इतने पंखे जुड़ रहे हैं, इन सबको 220 वोल्ट चाहिए। अभी कल वाले एपिसोड में था, कल वाले नहीं, 2 दिन पहले वाले। तो इनको सबको 220 वोल्ट चाहिए, तो इनको कौन से क्रम में जोड़ें? समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान रहता है। अब ये बातें आपको भूलनी नहीं है, ये भूलेंगे तो फिर सर्किट नहीं हो पाए। समांतर क्रम किसे कहते हैं? जिसमें विभव का अंतर समान। अब सब V तो समान है, C बराबर Q अपॉन V, तो V तो समान है, तो Q बराबर C भी लिख दो ना। अब V तो कांस्टेंट है, किसमें? पैरेलल में, तो V तो है कांस्टेंट। अगर तीनों धारिताएं समान होती C C C, तो तीनों पर आवेश भी समान होता। Q डिवाइड इंटू 3, Q/3, Q/3, Q/3। तो समांतर क्रम आवेश का डिवीजन कर देता है, वो तोड़ देता है आवेश। लेकिन तीनों की धारिता अलग है, तो तीनों पर आवेश भी अलग अलग होगा। यानी इस पर चार्ज मैंने लिख दिया Q1, इस पर Q2 और इस पर Q3। तो Q डिवाइड इंटू Q1, Q2, Q3, ये यहां से Q1, ये Q2 और ये Q3। तो सब समांतर क्रम में बाईपास मिल जाता है। बाईपास का मतलब आवेश को रास्ते मिल जाते हैं, रास्ते मिल जाते हैं तो समांतर क्रम में आवेश टूट जाता है। श्रेणी क्रम में आवेश को ऑप्शन नहीं मिलता, यहां से क्यों जाएगा तो उसको ऑप्शन दिया ही नहीं आपने, तो उसको तो इसमें भी इसमें से होते ही गुजरना पड़ेगा। तो सीरीज में तो प्रत्येक पर आवेश समान था सीरीज में, लेकिन आपने समांतर क्रम में तो क्या दे दिया? ऑप्शन दे दिया, है ना? ऑप्शन दे दिया तो आवेश यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं। तो समांतर क्रम में आवेश का विभाजन होगा, श्रेणी क्रम में आवेश का विभाजन नहीं होगा। उसमें आवेश समान होता है, उसमें विभवांतर टूटता है। इसमें V समान है, इसमें क्या टूटता है? आवेश टूटता है। तो सब मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है ना? विभवांतर समान है लेकिन धारिता अलग अलग है, तो आवेश टूट जाता है। यदि C1 पर Q1, C2 पर Q2 और C3 पर Q3 हो, तो धारिता के सूत्र से Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V, है ना? इसलिए यहाँ लिख दूं, चलो यहाँ लिख, इसलिए कुल आवेश, यहाँ पे तो आवेश संरक्षण भी लगा सकते हो। कुल आवेश बराबर क्या लिख दोगे आप? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, यानी Q अपॉन V कॉमन आ रहा है, इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है? अब मैंने आपसे क्या कहा था? इन तीन के बजाय एक अज्यूम करो, कल्पना करो कि A और B के बीच में एक अकेला संधारित्र जुड़ा हुआ है। जो अकेला जुड़ा है उसकी धारिता कितनी है? C है। तो उस अकेले संधारित्र के लिए क्या लिखोगे आप? Q अपॉन B बराबर C। तो उस अकेले की इन तीन से क्या कर लें? कंपैरिजन कर लें, तुलना कर लें। तो उस अकेले की इन तीन से कंपैरिजन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? अतः समीकरण 1 व 2 की तुलना से कौन सा क्रम है सर? समांतर। समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, है ना? अब तुल्य धारिता बता दो। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर मान लीजिए N कैपेसिटर समांतर क्रम में लगे होते तो तुल्य धारिता कितनी लिखते? C1 बराबर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस 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 C। तो साहब पहली बात तो यहाँ पे डेफिनेशन से साफ दिख रही है
कि समांतर क्रम से धारिता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर अपने को कैपेसिटेंस बढ़ानी हो तो जो कैपेसिटर हैं उनको कौन से क्रम में जोड़ें? समांतर क्रम में जोड़ो। दूसरी बात है ना, इसको डेफिनेशन में बोल दें तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता समांतर क्रम में लगे प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर। तीसरी बात, अगर आपको चार्ज डिवाइड करना हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो कौन से क्रम का इस्तेमाल करें? समान, क्योंकि उसमें चार्ज Q डिवाइड इंटू Q1 Q2 और Q3। एक चीज आप याद रखना कि जो रेजिस्टेंस का सीरीज होता है, रेजिस्टेंस की सीरीज में क्या आता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ किसमें? समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब एक ट्रिक है साहब, जैसे उसमें थी वैसे ही एक ट्रिक यहाँ है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अंतिम चीज ही होने जा रही है, इससे पहले नहीं। अब सब ऐसे आपको एक फिगर दे दी जाएगी या ऐसे संधारित्र दे दिया जाएगा, थोड़ा सा मिड में लिख दूं। अभी मैं आपको बता देता हूं, है ना, ये एग्जाम में आता है इसलिए बता। क्लियर? ये ऐसे दे दिया जाएगा, है ना। अब आज तक तो अपन ने कैसे मटेरियल भरा? आज तक तो अपन ने भरा पैरेलल टू प्लेट, आज तक, यानी हॉरिजेंटल अपन ने पदार्थ भरा आज तक। लेकिन ये यूं कहेगा कि पदार्थ वर्टिकल भरा हुआ है, इक्वल। अब देखो वर्टिकल भरा हुआ है तो ये क्या करेगा? आपको ऐसे देगा, ये K1 और ये K2, ये सब है ना, इसने पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया। अब आप ये समझेंगे कि ये पूरा वायर है, नहीं वायर नहीं, ये इन दोनों का डिवीजन वाली लाइन तो ये रही और वायर तो ऊपर ऊपर है, ये इसके बाद वायर है, उधर इसके बाद वायर है। और आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड क्या करता है, ये पूरी एक लकीर खींच देता है। पूरी एक लकीर खींचते आप सोचते हैं कि ये तो पूरा का पूरा वायर है, नहीं, इसने दो, अभी कहते हैं इक्वल एरिया वाले, इक्वल एरिया वाले, तो टोटल एरिया कितना? A, तो इक्वल एरिया वाले तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? A/2 और इसका एरिया कितना हो जाएगा? A/2। और मोटाई तो दोनों की कितनी रहेगी? D ही रहेगी। तो आप ये ध्यान रखना, मैं आपको बहुत स्लोली समझाता हूँ कि ये एग्जाम में तो ऐसे देगा, तो एग्जाम के हिसाब से तो मैं करवाएगा, लेकिन ये ऐसे कह सकता है कि वर्टिकल इक्वल एरिया वाले तीन पदार्थ भर दिए, तो वर्टिकल जब बढ़ते हो तो एरिया टूट जाता है। आज तक तो अपन ने एरिया हमेशा ए ही लिखा है, पहली बार एरिया कितना लिख दिया अपन? A/2 है ना। अब ये भी हो सकता है कि तीन इक्वल एरिया के भर दिए, तो तीन इक्वल एरिया के भर दिए तो आप क्या लिखोगे? A/3 A/3 A/3। और जरूरी नहीं है ये एरिया दे दे, A1 A2 A3 दे दे, तो फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब इस तरह का न्यूमेरिकल दे दे, ये एग्जाम में आएगा, इससे मैं ऐसे कैसे करूँ? तो जब वर्टिकल भरते हैं तो वर्टिकल पदार्थ भरने पर एरिया डिवाइड होता है। आज तक अपन ने हॉरिजेंटल भरे थे तो हर पदार्थ का एरिया ए ही लेते थे, पर मोटाई अलग अलग। अब मोटाई सबकी समान है, इसकी भी और इसकी भी, तो ये ऐसे देगा। अब आप क्या करना, इसका ऐसा फिगर बना देना, ये P बिल्कुल ऐसा का ऐसा उठा के यूं दो फिगर यूं बना देना है। ये K1 वही प्लेटों के बीच तो यहाँ पे D कांस्टेंट रहेगी, और ये K2 तो दोनों को आपने कैपेसिटर बना दिया। बट आप जानते हैं अगर A1 A2 दे दो तो A1 A2 लिख देना, और इक्वल बोल दे तो A/2 A/2, और नीचे ये, तो ऐसा का ऐसा ये फिगर बना देना, ऐसा कैसा। तो वर्टिकल हो, वर्टिकल का आज तक नहीं पढ़ा था, अपन ने पहली बार ही पढ़ रहे हैं, और एंड भी यही।
अब सर इसकी कैपेसिटेंस कितनी बोलोगे? C1 बराबर K1 एप्सिलॉन 0 A/2 अपॉन D, है ना? इसकी कितनी बोलोगे कैपेसिटेंस? K2 एप्सिलॉन 0 A/2 अपॉन स्मॉल d, है ना? दोनों किसमें? पैरेलल में। देन CPQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2, पैरेलल में है ना, तो थोड़ी देर तो कंफ्यूजन रहेगा आपको। C1 कितना और C2 कितना? तो K1 एप्सिलॉन 0 A ये अपॉन में लिया है अपन, और ये कितना? K2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D, यानी CPQ। अब एप्सिलॉन 0 A अपॉन D तो बाहर आ रहा है कॉमन, वैसे 2 भी आ रहा है, पर वह 2 को अंदर पटक दूं, K1 प्लस K2 अपॉन रहे तो नहीं, 3 होते। मैं आपको आता बताया तो बच्चे तो बता रहे, तो ये तो एग्जाम में देते इससे बताया। मान लीजिए ऐसा भी पॉसिबल था, जैसे ये सिचुएशन ऐसे देते हैं ना, अब बस फिगर ही बना के दिखाऊंगा ना, बाकी फिर अब कैलकुलेशन तो आप जानते हैं, कैलकुलेशन का सेम मैनर है, वही तरीका है ना। तो सब अब पर पदार्थ किसमें हो रहा होगा? वर्टिकल, वर्टिकल में एप्लीकेबल है ना, और में एप्लीकेबल नहीं है, ओनली वर्टिकल में ही आइडिया लगेगा। देखो सब बोर्ड को सूखने में भी टाइम लगता है, बोलने में भी टाइम लगता है, सब में ही टाइम लगता है। तो सब ये ऐसे दे देता P, है ना, बस फिगर बना के दिखाऊंगा मैं। अब ये इसने वर्टिकल भर दी, ये K1, ये K2, ये K3। अब इसने एरिया दे दिया, तो फिर आप ज़्यादा दिमाग लगाओ ही मत। अगर ये कहता तीनों बराबर है तो A/3 A/3 A/3, अब इसका बस ऐसा फिगर बना दो। ऐसा कैसा? बस ये 3 है ना, ये A1, ये इसमें मटेरियल, ये A2 एरिया, ये इसमें मटेरियल पर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये K3 और ये एरिया A3, और ये सब आपका क्यों, ये फिगर बन गया। वही इसकी कैपेसिटेंस निकाल लोगे, K1 एप्सिलॉन 0 A1 अपॉन D, ये K2 एप्सिलॉन 0 A2 अपॉन D, और ये K3 एप्सिलॉन 0 A3 अपॉन D। तीनों पैरेलल हैं, तो इस CP के बराबर C1 प्लस C2 प्लस। तो ये आपका सब सीरीज एंड पैरेलल है ना। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये समझो। अब सब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अलावा कुछ इनके न्यूमेरिकल भी सर्किट वाले। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये चैप्टर तो जैसे मान लीजिए क्लोज हो गया, और लेकिन इसमें अपन 1 आध 2 5 कुछ न्यूमेरिकल में आपको बता देता हूँ फिलहाल, है ना। फिर हो सकता है एक एपिसोड, क्योंकि बच्चों चक्कर क्या है, मैं आपको बताऊँ सीधा सीधा, जितना बोर्ड भी सूख जाएगा और मेरी बात भी पूरी हो जाएगी, है ना। एक बात ध्यान रखना कि सीरीज और पैरेलल में जो भी मेन चीज़ है वो तो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन से अपन ने सारा उसका डिटेल कर ही दिया, पर इसका जो बेसिक है वो तो न्यूमेरिकल है। आप इसको सीखेंगे तो न्यूमेरिकल से। तो मैं कुछ कराऊंगा, मैं एक सोच रहा हूँ एक एपिसोड जिसके न्यूमेरिकल का बना दूं, ताकि आप उससे कुछ समझ सकें, है ना। क्योंकि सर्किट की समझ के बिना आपको बीटेक में भी प्रॉब्लम आ रही है, अगले चैप्टर में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो सर्किट को तो समझना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब बराबर होता है, जैसे मैंने बता दिया पैरेलल समांतर क्रम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है। तो सब फिलहाल तो क्योंकि अभी इसमें कुछ टाइम बचा है, अभी अपने मुश्किल से 20 एक मिनट हुए, तो 10-15 मिनट में न्यूमेरिकल डाल दो छोटे मोटे जो मुझे याद आते हैं। अब सब एक मैकेनिक है, उसको
2 माइक्रोफेरेड धारिता चाहिए 1000 वोल्ट पर। तो देखो आप समझना, छोट धीरे धीरे बता रहा हूं ना, ये धारिता चाहिए उससे 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और कितने वोल्ट पर? 1000 वोल्ट पर। अब सीखना साहब, तो सीखना तो पड़ेगा। एक मैकेनिक को 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस चाहिए 1000 वोल्ट पर, लेकिन उसके पास अवेलेबल क्या है वो देखो, ये समझना जरूरी। अवेलेबल, उसके पास जो अवेलेबल है वो 2 माइक्रोफेरेड नहीं है। वो कितनी धारिता के कैपेसिटर है? 1 माइक्रोफेरेड वाले धारिता के कैपेसिटर है, और वह 400 वोल्ट से ज्यादा सहन भी नहीं कर सकते। अब इस मैकेनिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, है ना। तो मैकेनिक को वो चाहिए, वो दिलवाओ 2 माइक्रोफेरेड, तो उसको टोटल कैपेसिटेंस चाहिए और 1000 वोल्ट पर चाहिए। उसको लगाना भी सर्किट कहां पर? 1000। जबकि अवेलेबल जो है, अवेलेबल तो अपना 1-1 माइक्रोफेरेड के हैं, पर वो 400 वोल्ट से ज्यादा सहन नहीं करते। अब देखो कैसे दिमाग लगा। पहले तो साहब 400 वोल्ट से ज्यादा सहन नहीं कर सकते, अपने को कितना सहन करवाना? 1000 वोल्ट। तो मान लीजिए, अब वोल्टेज किस में टूटता है? वोल्टेज किस में टूटेगा? सीरीज में वोल्टेज टूट जाता है, V बराबर V1 V2 V3। तो वोल्टेज को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करें? सीरीज का। अब सीरीज में मान लीजिए N कैपेसिटर लगा दिए। एक कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना? 400 वोल्ट। आपने कितने लगाए? N। किस पे लगाना है आपको? 1000 पर। या डिवाइड किसको करना है? 1000 को। तो सीरीज में कितने लगने चाहिए? 1000 अपॉन 400, यानी 2.5 कैपेसिटर। तो साहब वोल्टेज को तोड़ने के लिए श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करते हैं हम। 2.5 यानी 2.5 कैपेसिटर ने, तो 2.5 तो कैपेसिटर हो नहीं सकता, तो कम से कम कितने कैपेसिटर लेने पड़ेंगे? 3। किस में लेने पड़ेंगे? सीरीज में। ठीक है साहब, तो 3 कैपेसिटर आपको सीरीज में लेने पड़ेंगे। 1000 डिवाइड हो गया 33.33 वोल्ट, 33.33 वोल्ट, और 333 प्लस ये 1000 को 3 में डिवाइड कर। ठीक है साहब, अब एक काम तो आपका हो गया। प्रत्येक कितना सहन कर सकता था? 400 वोल्ट। और आपने तो कितना सीरीज में जोड़ दिया, कितना कितना रह गया। तो अब कोई शॉर्ट होने का कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपने किस में जोड़े? सीरीज में। कितने कितने माइक्रोफेरेड के? 1 और 1 माइक्रोफेरेड। तो सब 3 संधारित्र आपने 1-1 माइक्रोफेरेड के जोड़े, तो इनकी श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी? तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/1 माइक्रो, 1/1 माइक्रो, 1/1 माइक्रो, यानी 3/1। देन C is equal to 1/3 माइक्रोफेरेड। तो साहब ऐसे तो 1/3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस हुई, जबकि अपने को तो कितनी चाहिए? 2। अब कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करें? समांतर क्रम, पैरेलल में C बराबर C1 प्लस C2। तो बढ़ाना है धारिता, तो किसका उपयोग करें? समांतर। तो साहब यदि AC M लाइन, एक लाइन में 3 जोड़ने, तो एक लाइन की कितनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी निकली? 1/3 माइक्रोफेरेड निकली। अपने को टोटल कितनी चाहिए? 2। अब कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पैरेलल का। तो मान लीजिए AC M रो अपन बनाए, तो M रो बनाए, तो 1/3 एक रो का, दूसरी रो का 1/3,
तो कितनी बार लिखें ऐसी रो, m बार, और ये टोटल कितनी बन जानी चाहिए, 2, तो 1/3 1/3 तो 3, और ये m जुड़ा ना, 1 + 1 + कितनी बार, m बार 2, तो m = कितना, 6। तो कितनी रो होनी चाहिए, 6 रो होनी चाहिए, है ना। अब ये देखो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो, ये सिक्स्थ रो। अब देखो काम हो गया सारा। इसमें 1000 वोल्ट आराम से झेल रहा है, और टोटल धारिता कितनी होगी, 2 माइक्रोफेड, 6 रो बना। तो सब पे 333 333 333 400 किसी पे है ही नहीं, सब सेफ है, और इनको 6 लाइन में बना के देना पड़ा, तो ये कंप्लीट हो गया। 2 माइक्रोफेड धारिता होगी 1000, है ना। तो ऐसे कहने का मतलब दिमाग। इसी में चलो छोटा सा एक सवाल और बताता हूँ, छोटा सा इसी में जोड़ते जाओ ना। अब छोटे सवाल में देखो, आपके पास 2 माइक्रोफेरेड के खूब सारे संधारित्र हैं। कितने कितने, 2 माइक्रोफेरेड वाले खूब सारे संधारित्र हैं, ठीक। तो अब आपको इनसे 5 माइक्रोफेरेड बनाना है। तो आपके पास कितने माइक्रोफेरेड के, 2 माइक्रोफेरेड, और आपको क्या बनाना है, 5 माइक्रोफेरेड बनाना है। तो कम से कम आवश्यक संधारित्र की मात्रा बताओ, यानी कम से कम कितने कैपेसिटर से आपका काम चल जाएगा, जबकि आपके पास 2 माइक्रोफेरेड के हैं, तो कम से कम कितने चाहिए। तो देखो सब, अब ये तो जैसे आप सोचेंगे कम से कम 3, तो 2 2, और आप ऐसे सोच लेंगे, तो ये तो 2 2 2, तो ये तो 6 हो गया। जबकि अपने को तो कितना चाहिए, अपने को तो 5 माइक्रोफेरेड चाहिए। तो ये तो आपने 2 2 2 को जोड़ा, तो ये तो 6 हो गया ना, अपने को 6 थोड़ी चाहिए। तो क्या करें सर, यहां पर 2 जोड़ दें। अब ये 2 2 किस में, ये सीरीज में, देखा सीरीज में 2 2 है, तो देखा 1/2 + 1/2 यानी 2/2 यानी 1, तो C बराबर कितना, 1 माइक्रोफेरेड। तो इसका तो 2, इसका भी 2, और इस लाइन का कितना 1, और तीनों कौन से क्रम में, पैरेलल है, तो टोटल कितना हो गया 5। तो सब 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र से 5 माइक्रोफेरेड जनरेट करने के लिए कम से कम संधारित्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4, 1 2 3 4, है ना। तो सब ये सब आइडिया धीरे धीरे, आपको ऐसे घबराने की तो जरूरत है नहीं, बस धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसके अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे तो आपको ये सब पता पड़ता जाएगा, इससे कोई खास बात नहीं। ऐसी सब जैसे सिंपलेस्ट सर्किट वाले तो मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही बताऊं, सर्किट वालों का एक एपिसोड पूरा ही जनरेट कर दें, तो सर्किट वाले एक अलग तरीके से काम आ जाएंगे अपने। इसमें सर्किट वालों के अलावा मैं अन्य बताना चाहता हूँ, जैसे प्लेट वाला है ना। तो मान लीजिए भी इम्पोर्टेंट है, ये प्लेट वाला है। जैसे ये ऐसे दे दिया आपको, ये ए, ये प्लेट है ना। क्लियर, ए होती, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 प्लेट है। अब इनके बीच की डिस्टेंस डी है ना, ये डिस्टेंस बता दी जाएगी आपको, डी डी और डी, और इनका जो प्लेटों का एरिया है वो ए है। ये कैपेसिटेंस बनाते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं। इसकी तुल्य धारिता बताओ, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको उस लिहाज से भी देखें आप।
अब देखो, आप जब भी धारिता निकालो ए और बी को बैटरी से जोड़ना ही पड़ेगा। तो बैटरी से कैपेसिटर को जोड़ने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जरूरत है तुरंत किससे जोड़ दो, बैटरी। तो साहब मैं इसको बैटरी से जोड़ता हूँ, इसको मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। अब पॉजिटिव से कौन जुड़ रहा है, 1 और 3। अपन जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, ये फैल गया। ऐसे ही 3 भी इससे जुड़ रही है, तो हमें ये पहले से पता है कि चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल। तो ए यानी प्लेट नंबर 1 और 3 किससे कनेक्ट थी, ए से। प्लेट नंबर बी या 2 और 4 किससे कनेक्टेड है, बी से। ये क्या है, नेगेटिव। हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर फैल जाता है। ये देखो, चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर फैल गया, फैल गया नहीं फैल गया। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था। अब विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के समूह को संधारित्र कहते हैं। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, एक कैपेसिटर बना, ये बना, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है। इससे भी क्या बना, कैपेसिटर बना। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, इसने भी क्या बनाया, कैपेसिटर बनाया। तो प्लेटें तो 4 थी, लेकिन कैपेसिटर कितने बने, 3 बने। प्लेटें एकांतर क्रम में, ये ध्यान रखना, एकांतर क्रम का मतलब एक प्लेट ए की, फिर दूसरी प्लेट बी की, फिर एक प्लेट ए की, फिर दूसरी प्लेट बी की। तो ये 4 प्लेटें हैं, 1 2 3 4। ए जिससे चार्ज दे रखा है, बी माइनस से कनेक्ट हो तो बी वाली प्लेटें माइनस है, ए वाली प्लेटें 1 और 3 है वो प्लस है ना। एक क्रम में एक ए की है, एक बी की है, एक ए की है, एक बी, तो इसको एकांतर क्रम कहते हैं। तो ये प्लेटों का क्रम कौन सा कहलाएगा, एकांतर क्रम है ना। तो एकांतर क्रम में अगर प्लेटें 4 होती हैं तो कितने कैपेसिटर बनते हैं, 3 बनते हैं, जो आपके सामने है। अब सब इक्विवेलेंट सर्किट बना लो इसका। इक्विवेलेंट सर्किट, प्लेट पहला संधारित्र नंबर 1, इसमें एक प्लेट किसकी है, ए की, और दूसरी प्लेट किसकी है, बी की। मैंने देख लो, सीधा है, क्लियर हो गया। अब संधारित्र नंबर 2, इसमें एक प्लेट किसकी है, ए की, दिख रही है साहब, और दूसरी प्लेट किसकी है, बी की, दिख रहा है। कैपेसिटर नंबर 3 में भी एक प्लेट किसकी है, ए की, और दूसरी प्लेट किसकी है, बी की। तो तीनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो सी ए बी, सी प्लस सी, यानी सी ए बी इज इक्वल टू 3C। अब C समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। C की जगह लिख दिया मैंने एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ये आंसर आ गया। तो 4 प्लेटें हैं, तो 3 संधारित्र कौन से क्रम में आए, समांतर क्रम में। यदि n प्लेटें एकांतर क्रम में हो, एकांतर क्रम में हो, अगर कितनी, n प्लेटें एकांतर क्रम में हो, एक को छोड़ के, तो एक कम 4 प्लेटों से कितने संधारित्र बने, 3। n प्लेटें तो कितने संधारित्र बनेंगे, एक कम n-1, तो 3 की जगह कितना जाएगा, n-, C एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। लो सर, अब हमेशा आंसर आएगा। जैसे मान लो ये 1 2 3 4, अब इसके बीच में 1 2 3, एकांतर क्रम में है ना, एक ए की, एक बी की, कितनी प्लेटें, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आ गया। कितनी धारिता होगी, 7 - 1 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, यानी आंसर कितना आ गया, 6 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो ये किसके लिए है साहब, एकांतर क्रम के लिए। मान लीजिए एकांतर क्रम नहीं हो, जैसे मान लो अभी ये देखो आप, अब इसमें एकांतर क्रम नहीं है,
तो इसमें ये फंडा लागू नहीं होगा। फिर जो मैंने फंडा बताया वो केवल किसमें लागू है? एक। अब इसमें तो बाहर की दोनों प्लेट भी की है और अंदर की दोनों प्लेट एक ही है, तो एकांतर क्रम थोड़ी हुआ, तो इसमें फंडा काम है। तो बैटरी जोड़ दें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव से ये जुड़ी, तो जिस चालक को दिया गया आवेश की सतह पर समान रूप से फैल जाता है। ये बी से ये जुड़ी, तो दिया गया आवेश समान रूप से फैल जाता है। ये लो सर, दिया गया आवेश समान रूप से फैल जाता है। अब ये बैटरी से जोड़ना, तो बैटरी से जोड़ने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, पहले कहता हूं। अब देखो एकांतर क्रम नहीं है ना, विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के समूह को संधारित्र कहते हैं। ये संधारित्र है, कैपेसिटर है। विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के समूह को संधारित्र कहते हैं। ये भी संधारित्र है, लेकिन बीच वाला संधारित्र नहीं है, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस है ना। बाहर वाले तो संधारित्र बना ही नहीं पाए, ये भी नेगेटिव, यहां भी नहीं बना पाए। ये पॉजिटिव किससे बनाएगा? ये नेगेटिव नहीं है, तो बाहर वाले तो सब। अब इसमें देखो ये एकांतर क्रम में नहीं था, है ना। तो इसमें कितने संधारित्र बने? पॉजिटिव नेगेटिव एक, पॉजिटिव नेगेटिव दो, दो ही संधारित्र बने। भाई विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के समूह को संधारित्र कहते हैं, तो ये विपरीत आवेश युक्त, ये विपरीत आवेश युक्त, ये तो प्लस प्लस है, ये संधारित्र बना ही नहीं। तो इसमें इक्विवेलेंट बनाओ ए, पहला संधारित्र एक प्लेट ए की और एक प्लेट बी की, ये पहला संधारित्र। दूसरे संधारित्र में भी एक प्लेट ए की है और एक प्लेट बी की है ना। तो सब दोनों पैरेलल हैं, तो सी ए बी बराबर 2C, 2C का मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन 0 F1D है ना। तो ये क्योंकि ये एपिसोड छोटा रहता था, इसलिए मैंने इसमें 2-3 न्यूमेरिकल डाल दिए। अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा तो न्यूमेरिकल डालूं, अगर आपको समझ में आए तो टॉपिक चलेगी इससे, ठीक है। तो एक एपिसोड सोच रहे हैं सर्किट वाला बना दें, ताकि आपको सर्किट में दिक्कत नहीं है। तो एक अच्छा सा बना दें, मतलब इसमें 5 ही न्यूमेरिकल करें पर अच्छे से। ये अभी मैंने कर दिए, ये इम्पोर्टेंट है। प्लेटें इसमें एकांतर क्रम में, इसमें एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम के लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, बाकी तो फिर आपको सोल्व करने जैसे करने फिर अगले उसमें सिखाया जाएगा आपको ना। तो आप न्यूमेरिकल की जहाँ बात आए कैपेसिटर की, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, उसमें ज़्यादा क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।